नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोगों को 2021 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से मैं ये एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। सीरीज़ जो है ये है राहु के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे राहु के ऊपर, और इस सीरीज़ में उसके बाद हम वन बाय वन राहु के डिफरेंट हाउसेज में इफ़ेक्ट्स देखेंगे। देखिए, ये जो आज का वीडियो है ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल से डिफरेंट होने वाला है, बट आज मैं राहु के बारे में जो जनरल मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे बात करूंगा इंस्टेड कि जो बुकिश नॉलेज है उसके बारे में। देखिए, राहु क्या है। पहली बात तो ये समझिए, जो राहु है वो छाया ग्रह है, यानी कि उसकी कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं और वो सिर्फ छाया है एक। और जो राहु है वो जो स्वर भानु थे, जिसकी एक पुराणों में स्टोरी है कि उन्होंने अमृत पी लिया था और मर नहीं पाए थे, तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु को काट दिया था। तो जो हेड था वो राहु बन गया और जो बाकी बॉडी है वो केतु है। तो ये दोनों जो हैं, जैसे कि उस स्टोरी में आता है कि सन और मून ने रिपोर्ट किया था इनके बारे में, तो इस वजह से ये हमेशा सूर्य और चंद्रमा के पीछे पड़े रहते हैं और राहु जो है हमेशा उनको खाने की कोशिश करता रहता है। तो राहु जो है वो आसमान में मुंह खोल के चक्कर काट रहा है और जो भी खाना को मिले उसको खाना चाहता है, लेकिन जैसे कि उसकी फिजिकल बॉडी तो है ही नहीं, तो इसलिए वो जो भी कुछ अपने मुंह में डालता है वो गले के यहाँ से नीचे से बाहर निकल जाता है। इसलिए इस स्टोरी को सुनने के बाद एक बात तो बड़ी क्लियर स्पष्ट होती है, समझ आती है कि जो राहु है वो बहुत ही ग्रीडी है। और ग्रीडी इस वजह से है कि उसकी जो ग्रेटिफिकेशन है वो नहीं हो पा रही है। मतलब जो भी खा रहा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, चाहे वो नॉलेज हो, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से क्या है कि उसकी ग्रीड और बढ़ती जा रही है। इसी वजह से राहु को माया का ग्रह भी बोला जाता है कि उसमें जो भी डालो वो मैग्नीफाई होकर बाहर आ जाती है एज माया। छाया है इसलिए उसको मिरर इमेज भी बोला जाता है, इसलिए शीशा जो है वो भी राहु ही है एक तरह से। आज के टाइम पे जितने हमारे डिवाइसेस हैं जो मीडिया रिलेटेड है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, सब कुछ, इन सब चीज़ों को राहु गवर्न करता है। क्योंकि आप जब टीवी देखते हो तो उसमें जो इमेजेस देख रहे हो रियलिटी नहीं है, वो एक भ्रम है। इस वजह से वो राहु है। सिमिलरली इंटरनेट है या कोई वीडियो गेम है, वो सब एक भ्रम है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्चुअल रियलिटी है। तो इससे एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट होती है कि जिन लोगों के ऊपर भी राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा वो लोग भ्रम में ज़्यादा रहेंगे, मतलब रियलिटी से कोसों दूर चले जाएंगे, क्योंकि राहु जो है उनको रियलिटी से दूर लेके जाता है। अभी आप जैसे इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक वीडियो मैंने इंटरनेट पे देखा था। इसमें आप जैसे देख रहे हो कि एक कुत्ता जो है अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है उल्टा भागता हुआ, तो आप समझिए राहु यही कर रहा है हमारी कुंडली के अंदर। तो इस वजह से राहु जो है उसका किसी भी बर्थ चार्ट में मैलेफिक होना अच्छा नहीं होता। आपने कहावत तो सुनी होगी, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। तो ये कहावत राहु पे भी लागू होती है। अगर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने पे आया तो छप्पड़ फाड़ के देगा, लेकिन अगर वो लेने पे आया तो सब कुछ फाड़ देगा। इस वजह से राहु जो है उसको समझना किसी भी हॉरोस्कोप में बहुत ही मुश्किल है। और कभी भी राहु को जब हम एनालाइज करते हैं कुंडली में तो बहुत ही ध्यान से किया जाता है उसको एनालाइज, क्योंकि ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अच्छे रिजल्ट्स देगा कि बुरे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, आपको जनरल उसके बारे में मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन क्लासिक्स के अंदर कि वो टॉरस में एग्जॉल्ट होता है। बहुत बुक्स जेमिनी में एग्जॉल्ट करती है राहु को। बहुत कहती हैं कि उसका मूल त्रिकोण साइन है जेमिनी और टॉरस एग्जॉल्टेशन है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं,
लेकिन फिर भी ये सब के अलावा भी राहु को समझना थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर राहु के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हों चार्ट के अंदर, जैसे गुरु की दृष्टि हो, तो राहु अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। नहीं तो अगर उस पर मेलेफिक्स के साथ उसका संबंध हो तो फिर वो बुरे रिजल्ट्स देता है। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं राहु के बारे में। राहु जो है जैसे मैंने आपको बताया ही है, ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है, माया को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है वो ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है चार्ट के अंदर, साधना को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे को राहु का संबंध देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है कुंडली में। क्योंकि अगर वो मैलेफिक्स के साथ प्लेस्ड हो और साधना रिलेटेड हाउसेज में बैठ जाए, जैसे 12th हाउस में या 8th हाउस में, तो इंसान को बहुत ज़्यादा अपने बारे में भ्रम हो जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं वो क्या है, कौन सा सिद्ध बन गया है, जो रियलिटी नहीं होती है। तो राहु जो है वो जातक को रियलिटी से बहुत दूर तक लेके जा सकता है। अगर अब हम बात करें राहु की महादशा की, तो देखिए राहु को 18 साल दिए गए हैं, और अगर राहु की दशा आपको बचपन में आ गई तो ये समझिए कि जब वो 18 साल ख़त्म होंगे तो आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि राहु जो है वो आपको हर तरह के एक्सपीरियंसेस की डोज ज़रूर देगा, और जब आप राहु की दशा से निकल के गुरु में पहुंचेंगे तो ऑलरेडी आपको विजडम गेन हो चुका होगा। लेकिन एक बात और है राहु में कि ऐसा बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि राहु जो अपनी दशा में देता है वो लेके चला जाता है, विच इज़ करेक्ट इन अ वे ऑल्सो। अगर आप अभी चार्ट्स तो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही एक रैंडम वीडियो है और इसलिए मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन तो करी नहीं है। बट यस, अगर आप एडोल्फ हिटलर का चार्ट देखेंगे तो उनकी टोटल राइज जो थी वो राहु की महादशा में हुई थी, और उसी दशा ने जाते जाते उनकी फॉल भी कर दी, ख़त्म कर दिया टोटल हिटलर को। अगर मैं अपने डेटा में देखूंगा तो ऐसे कई चार्ट्स मिल जाएंगे मुझे। ये तो खैर एक फेमस पर्सनालिटी का चार्ट है, बट यस मैंने देखा है कि राहु महादशा जो है वो आदमी को राइज भी कराती है और जाते जाते गिरा जाती है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई राहु के बारे में। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें वास्तु में, तो राहु जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नैऋत्य कोण को। और इस कोण में अगर हम जैसे वास्तु में आप देखेंगे हर डायरेक्शन को उन्होंने यहाँ कोई एनिमल दिया हुआ है, यहाँ कोई सिंबल दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट को ध्वजा दिया जाता है, ध्वज यानी झंडा। तो साउथ वेस्ट का जो जानवर है वहाँ पे उसको स्वान दिया हुआ है, यानी कि कुत्ता। तो इसलिए राहु जो है उनका कुत्ते के साथ बहुत गहरा संबंध है। और अगर हम हमारे पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे राहु को भैरव के साथ भी जोड़ा गया है। इस वजह से राहु और भैरव का एक बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। ये जो युग है इसको काली युग भी कहा जाता है, और बहुत क्लासिक्स जो हैं वो काली को भी राहु के साथ जोड़ती हैं, और कहा जाता है कि काली की पूजा कीजिए राहु को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम थोड़े से कुछ उपाय डिस्कस करते हैं जिससे आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने एक्सपीरियंस से उपाय देखा है राहु के लिए, वो बेस्ट क्या है, वो ये है कि देखिए राहु क्या करता है। आप जब भी राहु की दशा में होंगे तो पहली बात तो ये है कि वो आपको बना देगा प्लानर। आप प्लानिंग ज़्यादा करेंगे और काम कम करेंगे। पूरा दिन ख्याली पुलाव बनाओगे बैठ के राहु की महादशा में। इतनी प्लानिंग कि आप सोच नहीं सकते हो। और जब आप काम करने के लिए आएंगे तो पूरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ राहु क्या करता है, एक्सेस ईगो बढ़ा देता है, जिसको हम अहंकार बोलते हैं। क्योंकि राहु जो है वो बाह्यमुखी है। वो आपको, जैसे मैंने अभी शुरू में भी बोला कि हर चीज़ एम्पलीफाई होती है, तो आदमी क्या करेगा, वो बाह्यमुखी हो जाता है। मतलब अपने आप को वो चाहे झूठ दिखाना पड़े, अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि वो पता नहीं कौन सा फन्ने खार बैठा हुआ है, लगा हुआ है। तो उससे होता क्या, एरोगेंस बढ़ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं लोगों के साथ। बिकॉज आपका प्राइड इतना ऊपर है कि आप दूसरे को साले कुछ समझते ही नहीं हो। आपको लगता है दूसरा तो गधा है। तो पहली बात, अगर आपको राहु की दशा में राहु को कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं राहु के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं, तो फर्स्ट थिंग
राहु की महादशा में अपने प्राइड को, अपने ईगो को कंट्रोल में लाइए, एरोगेंस को कंट्रोल में लाइए, तो कुछ हो भी सकता है। सेकंड चीज़, कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिए, एकदम से इंस्टेंट डिसीजन मत लो, हमेशा गलत जाएगा। आपको सपोज़ कीजिए राहु की दशा आपकी चल रही है, आपको वो अपने लिए कंप्यूटर खरीदने हैं, आपके दिमाग में आएगा, बस फिर वो दिमाग में राहु बैठ जाएगा आके और वो आपको खरीदवा के ही छोड़ेगा। मत कीजिए, डिसीजन को पोस्टपोन कीजिए, सोचिए कि मेरे को लेना है, मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। सिमिलरली अगर आपको काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी इस तरह का करना चाह रहे हैं, कभी भी इमीडिएट इंस्टेंट डिसीजन मत लीजिए। ये राहु का दूसरा उपाय है। राहु के साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर किसी भी बच्चे की राहु की दशा चल रही हो एजुकेशन के टाइम, तो ऐसा मैंने जनरली देखा है कि एक ना एक एजुकेशन में ब्रेक ज़रूर लेके आता है, क्योंकि आदमी जो है वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसको भी करने के लिए ठीक आपको यही सिमिलर जो मैंने 2 उपाय बताए हैं ये करने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बच्चा है वो समझता नहीं है ये बातें। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल उपायों के ऊपर। देखिए, ट्रेडिशनल उपायों में राहु को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा उपाय है सैटरडे का फास्ट। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। आप सप्तशती कर सकते हैं, दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, रोज़ नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट सैटरडे कीजिए। और अगर आप डेली दुर्गा कवच पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह की प्रोटेक्शन देता है, तो बहुत अच्छा उपाय है राहु के लिए ये। बिरयानी जो होती है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये उपाय, अगर वो मटन बिरयानी बना के सैटरडेज़ को दान करें, गरीबों को खिलाइए, क्योंकि ब्राह्मण तो खाएंगे नहीं, तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है राहु के लिए। अगर आप भैरव के मंदिर जा सकते हैं, भैरव की पूजा कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा उपाय है राहु के लिए। डॉग की सेवा करना, स्पेशली ब्लैक डॉग, वो जब हम डिफरेंट हाउसेस पे आएंगे तब मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि राहु किस किस लोगों के लिए, जिनके लोग स्पेसिफिक किन घरों में प्लेस्ड हैं, वहाँ पे उनको डॉग की सेवा करनी चाहिए। बट वैसे एक जनरल भी अगर आप काले कुत्ते की सेवा करते हैं तो उससे भी राहु जो है वो खुश होता है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये तो कुछ सिंपल उपाय हैं राहु के लिए जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा राहु जो है वो, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला है कि एक बहुत ही मिस्टीरियस सा ग्रह है, तो उसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। बट अभी हम जैसे राहु को डिफरेंट हाउसेस में स्टडी करेंगे तो उस हिसाब से फिर हम और भी मैं आप लोगों को उपाय सजेस्ट करूँगा हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।